NCERT exercise 2.2 question number 11. Find the values each of the following. Find the values each of the following. Each of the following. Find the values each of the following. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 11. tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2. ठीक है बच्चों. देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों. इसे अंदर से सॉल्व करेंगे तो 2 sin इनवर्स 1/2. तो 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यानी कि यहां आ जाएगा आपके पास π/6. सिंपल. यानी मैं आपको ऐसे बता दूं कि साइन इनवर्स इसे आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं इक्वल टू थीटा. तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, आपने लेट कर लिया इधर, अंदर से सॉल्व किया जाएगा इसको बच्चों. तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/6. तो आप यहां सिंपल π/6, तो थीटा यानी साइन इनवर्स 1/2. तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई आपके पास π/6. ये आपने यहां डायरेक्टली रख दी. ठीक है बच्चों. तो 2 cos ये हो गई tan इनवर्स. इसके बाद में देखिए 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ गया 2 cos π/3. अब बच्चों ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स 2 cos π/3 और cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2. तो 2 इंटू 1/2 यहां आप लिख सकते हो. cos π/3 इक्वल टू कितने 1/2. तो 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों. तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4. चलिए बच्चों फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन 12. cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a. तो बच्चों हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2. तो ये प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली अगर यहां यूज करते हैं तो cot π/2. तो बच्चों cot π/2 की वैल्यू होती है आपके पास 0. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 13. क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम बोल रहे हैं आपसे. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. और यहां लिखा है मोड x लेस देन 1 y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस देन 1. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम लोग. बच्चों ये जो है यहाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, और किस चीज का फॉर्मूला है अगर मैं आपको बताऊं तो ये फॉर्मूला है आपके पास 2 tan इनवर्स x का. 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बच्चों ये इसका फॉर्मूला होता है. 2 tan इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों. तो देखिए यहां इसमें हम क्या कर सकते हैं, और ऐसे ये cos इनवर्स वाला भी फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल y है तो y यूज कर लेते हैं. y इक्वल टू साइन इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर. तो बच्चे आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूले होते हैं, चाहो तो आप इन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर्मूले का यूज करके इनका, या फिर आप यहां सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो कि x इक्वल टू आप यहां पर tan सब्स्टिट्यूट करते हो tan a, और ऐसे y इक्वल टू आप यहां पर tan b सब्स्टिट्यूट करते हो. जैसे लेट कर लेंगे x इक्वल टू tan a सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, y इक्वल टू tan b सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और यहां रखते हैं तो tan 1/2 यह आ जाएगा साइन इनवर्स ये 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. ऐसे ही बच्चों यहां भी आ जाएगा, ये साइन इनवर्स है, और ऐसे यहां भी cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b. तो बच्चों यहां से कितना हो जाएगा tan 1/2, और ये साइन इनवर्स ये आ जाएगा साइन, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास साइन 2a का फॉर्मूला है बच्चों. ऐसे ये cos इनवर्स ये cos 2a का फॉर्मूला होता है, और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये tan 1/2 अंदर आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 2b, सॉरी ये b है यहाँ, 2a प्लस 2b, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लोगे तो बच्चों ये आ गया tan
ए प्लस बी। अब बच्चों ए और बी की वैल्यू आपको यहां से निकालनी पड़ेंगे। तो ए की वैल्यू होगी tan इनवर्स x, बी की वैल्यू होगी tan इनवर्स y, और वो दोनों वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। देखिए उसे ऊपर कर देते हैं। तो आप इन दोनों वैल्यूज को फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपके पास आ जाएगा tan ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल सा आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां जो ये चीज आपके पास दे रखी है mod x लेस देन 1, तो mod x लेस देन 1 में बच्चों आपके पास ये डिफाइन होता है। ऐसे ही y ग्रेटर देन 0 तो ये डिफाइन होगा, और x y लेस देन 1 तो सिंपल सा आपके पास यहाँ जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये x y लेस देन 1 में डिफाइन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। 14 में आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वही फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। Then find the value of x. Find the value of x each of the following. तो बच्चों यहां से आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस साइन को इधर शिफ्ट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2। तो यहां ये लिख लेते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 1/5। ठीक है बच्चों, और इस कॉस इनवर्स x को इधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स x। तो यहां से साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होता है बच्चों साइन इनवर्स x। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। बच्चों ये प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर आप कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू आपको डायरेक्टली यहां से 5 मिल जाएगी बाय कंपेयरिंग। ठीक है बच्चों, तो आपके पास यहां से x की वैल्यू आपको डायरेक्टली 5 मिल जाएगी बाय कंपेयरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आपको यहां अप्लाई करना है। तो ये x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और ये x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो बच्चों tan इनवर्स को इधर शिफ्ट करोगे तो tan π/4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। ओके बच्चों, तो यहाँ ये tan π/4 हो जाएगा। नेक्स्ट में लिख लेंगे वैल्यू अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीएम आएगा, वो यहां से भी आएगा x माइनस 2 x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से x माइनस 2 x प्लस 2 और माइनस ये x माइनस 1 x प्लस 2। अब बच्चों इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x माइनस 2 अपॉन ऐसे यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x और माइनस 4। ठीक है बच्चों, और यहां हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस प्लस प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो -4 प्लस 1 यानी कि -3 और -3 इधर भेज देंगे। और देखिए ऊपर से क्या बचता है x की पावर 2 x की पावर 2 यानी 2x की पावर 2 2x ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, -2 माइनस यानी कि -4
-4। ठीक है बच्चों, इसको इस तरफ लेके आते हैं या इसको उधर ले जाएं, 2x² इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बच्चों 1, तो x² इक्वल टू 1/2, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएंगे बच्चों ±1/2। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। देख लो बच्चों, चेक कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बच्चों साइन इनवर्स sin 2π/3, फाइंड द वैल्यू, इनकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब जितने भी आगे आएंगे सबकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, फॉलोइंग फंक्शंस। तो बच्चों यहां से देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। अब आपको पता है साइन इनवर्स बाहर लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये थीटा कब देगा बच्चों? जब थीटा की वैल्यू जो है आपकी वो होगी -π/2 से π/2 इन क्लोज इंटरवल। ठीक है बच्चों, तभी देगा। तो क्या 2π/3 इस इंटरवल के अंदर आता है? तो हम यहां लिखेंगे 2π/3, ये आपके पास लिखेंगे 2π/3 डज नॉट लाई इन does not lie between -π/2 and π/2। अगर बच्चों ये इसके लाई नहीं करता है तो इसका मतलब ये होगा कि साइन इनवर्स sin 2π/3 जो है इज नॉट इक्वल टू 2π/3, इसके इक्वल वैल्यू नहीं देगा ये, क्योंकि अगर ये इस इंटरवल में लाई करेगा तभी आपके पास बाहर थीटा आएगा। अगर ये लाई नहीं करेगा तो ये बाहर नहीं आएगा, और बाहर नहीं आएगा तो अब क्या किया जाएगा? अब ये करेंगे बच्चों, तो इसे इंटरवल में लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे? देखिए साइन, अब यहाँ 2π/3 है तो 2π/3 जो है वो ऊपर का एंगल छोटा है, और जब भी आपके पास ऊपर का एंगल छोटा हो तो आप माइनस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहां सबसे पहले आप माइनस लिख लें और अपॉन नीचे 3 लगा दें। ठीक है, इस तरीके से। तो 3 इंटू पाई यानी 3π, आपको आंसर चाहिए 2π, तो कितना माइनस करना पड़ेगा बच्चों? पाई, सिंपल। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन, तो बच्चों साइन पाई माइनस थीटा, यानी आप सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा साइन π/3। अब आप चेक कर लो बच्चों, साइन π/3 जो है इस इंटरवल में आता है, और इस इंटरवल में आता है तो ये आंसर दे देगा बच्चों π/3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है tan इनवर्स tan 3π/4। देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों tan 3π/4, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इस tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, बट थीटा बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए? -π/2 से π/2, ये होना चाहिए बच्चों, तब ये आपका बिलोंग करेगा। तो यहां से देखिए tan इनवर्स tan 3π/4 है, तो क्या, तो यहां से क्या हम बोल सकते हैं कि 3π/4 इस इंटरवल में लाई करता है, यानी ये 90 तक है, ये 135 डिग्री, तो इस इंटरवल में लाई नहीं करता। तो आप लिखोगे 3/4 डज नॉट लाई बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो ऐसा अगर नहीं होगा, tan इनवर्स अगर ये बच्चों बाहर नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू 3π/4, अगर ये बाहर नहीं आएगा तो क्या करेंगे? लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? tan इनवर्स, मैंने अभी बताया था ऊपर की वैल्यू छोटी है, 3 है, ऊपर छोटा है, तो सिंपल आपको माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे? यहाँ नीचे 4 लिखना है हमेशा, तो 4 इंटू समथिंग यानी पाई, 4 इंटू पाई 4π, कितना ऊपर चाहिए? 3, तो कितना माइनस करना पड़ेगा बच्चों? 1π। ठीक है, 1π आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से ये कैंसिल, सॉरी कैंसिल मत करो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स पाई माइनस π/4, तो पाई माइनस π/4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में tan क्या होता है बच्चों? नेगेटिव, तो ये आंसर देगा -10 π/4। अब आपको बच्चों प्रॉपर्टी मालूम है कि tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है -tan थीटा, पता है ना आपको ये चीज? अगर ये चीज आपको नहीं मालूम है तो जान लीजिए, tan माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/4। ठीक है बच्चों, इसको इस माइनस को हम अंदर लेके जा सकते हैं, माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? -π/4, क्योंकि -π/4 जो है आपका इस इंटरवल के अंदर आता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या बोल रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2।
तो देखिए बच्चों टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 10। अब देखिए यहाँ ये कॉट है तो इसे आप 10 में चेंज कर सकते हो इजिली, तो टेन इनवर्स 2/3 बन जाएगा। इसको भी 10 में चेंज कर लो बच्चों, तो 10 इनवर्स कितना बनेगा वो देखें। तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे 3/5, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो बच्चों ये 4 आएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि रूट 25 माइनस 9 यानी 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। तो बच्चों यहां से आंसर आएगा 3/4। तो आप इसमें 10 डायरेक्टली tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, यहां से आप एलसीएम ले लोगे तो ये आपके पास कितना आने वाला है, एलसीएम लोगे बच्चों, तो एलसीएम ले लोगे तो 9 प्लस 8 यानी कि 17 अपॉन, और ये हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी कि 6, 12 माइनस 6 यानी कि 6। ठीक है बच्चों, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये भी फॉर्मूला याद रखना है, tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है, पर यह x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r, सिंपल सा, सॉरी ये x होता है। तो ये भी देखो x की वैल्यू है ये 17/6, तो ये सेकेंड 9 प्लस 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 17/6, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखिए। बस क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, तो बच्चों यहां से ये निकालना है क्या वैल्यू देगा। तो आपको पता है cos इनवर्स cos थीटा, ये थीटा आंसर देगा, लेकिन कब देता है बच्चों, जब थीटा बिलोंग्स टू हो आपके पास 0 से π, क्लोज इंटरवल 0 से π। तो बच्चों 7π/6 इस इंटरवल में नहीं आता, इसका मतलब cos इनवर्स cos 7π/6 is not equal to 7π/6, 7π/6 does not lie this interval। तो बच्चों लाई नहीं करता है, तो हम कुछ ऐसा करें कि ये इस इंटरवल के अंदर आ जाए। तो देखिए क्या कर सकते, अब ऊपर की वैल्यू बड़ी है बच्चों, तो ऊपर की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का साइन, और यहाँ 6 आएगा, तो 6 इंटू समथिंग पाई, और कितना ऐड करना है आपको पाई, क्योंकि 6 पाई कितना और चाहिए 1, 7 चाहिए, तो 1 ऐड कर दीजिए, तो ये 6 पाई प्लस पाई यानी 7π/6। तो बच्चों cos इनवर्स, अब आपको पता है पाई प्लस π/6 यानी कि अब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में cos जो है वो बच्चों नेगेटिव होता है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा माइनस cos π/6। तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस cos π/6। अब बच्चों ये cos इनवर्स, अब एक नई प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ा चुका हूं मैं, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती है अभी भी तो आप मेरा प्रॉपर्टीज का लेक्चर ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ ये cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू मैंने लिखा है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। बच्चों इसको देखिए, तो इसे मैं x मान सकता हूं, तो ये क्या आंसर देगा पाई माइनस cos इनवर्स x, तो x क्या था ये पूरा पूरा, तो ये cos π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस π/6 यानी कितना आ जाएगा बच्चों 5π/6, और 5π/6 का मतलब होता है 150 डिग्री, जो कि इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये आंसर होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 बोला साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करना है, तो इसमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो साइन π/3, तो बच्चों ये कहां होता है -π/3, आपको मैं ये कल पढ़ा चुका हूं, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर में 2.1 के फर्स्ट लेक्चर में ये सेम क्वेश्चन भी है आपके पास, तो ये होगा बच्चों -π/6 पर, यानी कि 30 डिग्री माइनस में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये हो गया आपके पास 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1। बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। बच्चों फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों tan इनवर्स √3 ये आपके पास कहां किस एंगल पर होता है, यानी सिंपल आप ऐसे सोचिए
कि √3 की वैल्यू tan के टेबल में कहां होती है, तो 60 डिग्री पर, 60 को हम बोलते हैं π/3 माइनस। अब आप सोचिए कि कॉट के अंदर माइनस थीटा, ऐसे मत सोचिए, ऐसे सोच लीजिए कि नेगेटिव कहां होता है बच्चों, कॉट नेगेटिव कहां होता है, कॉट, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, चलो ये बताओ कि कॉट नेगेटिव कहां होता है, तो कॉट का जो है वो होता है 0 से पाई, यानी 0 पाई। तो आपको पता होगा कॉट नेगेटिव बच्चों इसमें होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉट नेगेटिव आंसर आपको इसमें मिलने वाला है, तो यहाँ पाई है तो इस माइनस को छिपा लीजिए। √3 कहां होती है, तो कॉट के टेबल में √3 आता है आपके पास 30 डिग्री यानी π/6 पर, तो ये आंसर आ जाएगा पाई माइनस π/6, क्योंकि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5π/6 और ये 5π/6 हो जाएगा, तो यहां से ये आ जाएगा आपके पास 5π/6। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो 6, तो ये 2π माइनस 5π/6, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा -3π/6, यानी कि ये इससे कैंसिल, तो -π/2। तो बच्चों इसका आंसर होगा -π/2। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 2। ओके बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए।